हेलो प्यारे बच्चों आज हम मीथेन की सिमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन मीथेन। कौन कौन सी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है या नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करता है या नहीं करता, आज ये जानेंगे हम। ये जो आपके सामने जो गिवन मॉडल है, इसमें सेंटर पे जो प्रेजेंट एटम है ये कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर जो रेड बॉल है बच्चों ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करती है। ये टेट्राहेड्रल वे में अरेंज है। यहाँ पर दो बॉन्ड के बीच में जो एंगल होता है वो 109 डिग्री एंड 28 मिनट का होता है। यहाँ पर अगर 109 डिग्री एंड 28 मिनट का एंगल चेक करते हैं तो कितना होगा बच्चों? 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी 3 बॉन्ड नीचे होगी एंड 3 बॉन्ड ऊपर वाले बॉन्ड से कनेक्टेड 3 साइड बॉन्ड के साथ में होंगे। यानी इसमें 109 डिग्री एंड 28 मिनट के एंगल होते हैं। यानी ये एक टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। यहाँ पर चारों एटम यानी हाइड्रोजन 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 चारों एटम आइडेंटिकल है, सेंटर में कार्बन एटम। इस तरह से टेट्राहेड्रली वे में सेंटर कार्बन से ही चारों हाइड्रोजन एटम कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कौन कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है ये हम देखते हैं। बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर C1 क्या प्रेजेंट होगी? यस, बिल्कुल मेरा आंसर यही है कि C1 तो सबसे पहले प्रेजेंट होगी। इसे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। यह हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो C1 तो होगी। यहाँ नेचर में अर्थ पर जो एलिमेंट प्रेजेंट है या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनमें सब में तो C1 होती है। यहाँ पर C2 की बात करते हैं। क्या इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है? व्हाट इज C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री? किसी मॉलिक्यूल को अगर उसके कंप्लीट रोटेशन पर वो अपनी स्ट्रक्चर को 2 बार रिपीट करता है तो हम उसे कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी आपको 180 का रोटेट करवाना पड़ेगा और 180 के रोटेशन से अगर अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करता है तो उसे हम कहेंगे C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर क्या इसके अंदर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है? चेक करते हैं बच्चों। यहां पर अगर इस बॉन्ड के थ्रू, किसी बॉन्ड और एटम के थ्रू अगर हम इस तरह से रोटेट करेंगे तो यहां पे C2 तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर 3 बार अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा। कैसे? आपको पहले एक स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रही है, यस, इसके थ्रू रोटेट कर रहा हूं, फिर 2 टाइम अपने स्ट्रक्चर को रिपीट किया, फिर 3। ओके बच्चों, और वापस से अगर देखोगे तो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर आ जाएगी। यस और नो? तो आप देख सकते हैं कि इसमें C2 यानी मैं कहूंगा C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। वापस से मैं रिपीट करूंगा बच्चों, ये आपको दिखाई दे रहा, यस, 1 टाइम अपने स्ट्रक्चर को रिपीट किया, फिर 2 टाइम अपने स्ट्रक्चर को रिपीट किया, फिर और देखते हैं ये 3 टाइम अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा। यानी 120 के एंगल के थ्रू रोटेट करेंगे इस एक्सिस से के थ्रू, तो इसमें C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। लेकिन क्या C2 होगी? या C2 भी होगी बच्चों। कैसे होगी? अगर 2 बॉन्ड, कौन कौन से बॉन्ड हम लेते हैं? इन 2 बॉन्ड से पास होने वाले एक्सिस के थ्रू यहां पर इस टाइप से 180 से रोटेट कर दें तो आप देखोगे कि ऊपर वाला बॉन्ड नीचे आ जाएगा, नीचे वाला बॉन्ड ऊपर, ये बाहर वाला बॉन्ड अंदर की तरफ आ जाएगा, अंदर वाला बॉन्ड बाहर की तरफ आ जाएगा। यानी इन दोनों एक्सिस से पास होने वाला जो लाइन है इसके थ्रू हम इसको रोटेट करेंगे। यानी इन दोनों बॉन्ड के बीच में से पास होने वाले एक्सिस के थ्रू रोटेट करेंगे। तो कैसे रोटेट करेंगे? पहले रोटेट करते हैं, यस, 180 से रोटेट किया मैंने, ये 180 से रोटेट किया तो देखो 1 टाइम अपने स्ट्रक्चर को रिपीट किया, फिर वापस से रोटेट करता हूं अगेन 180 से फिर रोटेट किया तो यहां पर 2 टाइम अपने स्ट्रक्चर को रिपीट करेगा। यानी इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होती है। C2 एंड C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। चलो ये तो हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? यस बच्चों, प्लेन ऑफ सिमेट्री इसके अंदर प्रेजेंट होती है। कैसे? पहले प्लेन ऑफ सिमेट्री होती क्या है ये देखते हैं। किसी भी मॉलिक्यूल से पास होने वाली ऐसी इमेजिनरी प्लेन या ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कि उस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता, उसे हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहां पर अगर मैं ये लेता हूं, देखिए बच्चों, इस प्लेन के थ्रू अगर, यानी ये बॉन्ड, यानी बॉन्ड ये वाला है, एटम इससे कनेक्टेड है, यहां पर ये बॉन्ड है, इससे एटम कनेक्टेड है, तो ऑब्वियस है कि अगर बॉन्ड से प्लेन पास होगा तो एटम से भी पास होगा। तो अगर इन 2 बॉन्ड से पास होने वाले प्लेन के थ्रू अगर कट करता हूं तो डेफिनेटली ये दोनों हाइड्रोजन एटम, पीछे वाला और ऊपर वाला हाइड्रोजन एटम हाफ हाफ कट हो जाएगा लेफ्ट एंड राइट वाले पार्ट में। ये सेंट्रल एटम लेफ्ट एंड राइट में हाफ हाफ कट हो जाएगा और ये वाला लेफ्ट वाला एटम राइट वाले एटम की मिरर इमेज होगी। यानी इस तरह से अगर आप इसको कट कर दोगे तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यस, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी होगी? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा हिंट देता हूं। इस बॉन्ड को पकड़िए और इस टाइप से 1 प्लेन, 2 प्लेन, 3 प्लेन है। ठीक है, 3 प्लेन तो ये हो गया
बाकी के और भी प्लान आपको चेक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ, या वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मैं बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये तो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री इस टाइप से कट करेंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी। यहाँ पर ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री इसमें होती है या नहीं होती, देखते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट ऐसा इमेजिनरी सेंटर जिससे हम सेम डिस्टेंस पर ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं तो ऐसे में सेम एटम या ग्रुप मिलते हैं। जैसे यहां पर इसका सेंटर ये है कार्बन एटम, ऐसा हम कह सकते हैं क्योंकि सभी इसी से सेंट्रली कनेक्टेड है। इससे ऊपर की तरफ जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। यहां पर इससे लेफ्ट में जाएंगे तो हाइड्रोजन मिलेगा, राइट में जाएंगे तो कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक है, यहां पर इसमें नीचे की तरफ बाहर जा रहा हूं तो हाइड्रोजन मिलेगा, लेकिन यहां पर ऊपर की तरफ अंदर की तरफ जाऊंगा तो ऐसे में क्या होगा? कुछ मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसका मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होता है। अब क्वेश्चन रेज होता है कि मीथेन मॉलिक्यूल क्या कायरल होता है? बच्चों, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये हमारे लेवल से बाहर है, जेई एंड नीट के लेवल से बियॉन्ड है, तो इसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों, यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री तो प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अगर होगा, दोनों में से एक भी अगर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल हो जाता है सिमेट्रिक, यानी मीथेन मॉलिक्यूल है सिमेट्रिक। इसमें C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। गॉट इट? तो यहां पर ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिक तो हो गया, तो सिमेट्रिक होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। यानी ये मॉलिक्यूल कैसा? सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल है, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये चेंज नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा। ठीक है, उसके लिए ऑप्टिकली इनएक्टिविटी शो करेगा। तो बच्चों, आप इस नॉलेज को गेन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इथेन के मॉलिक्यूल के बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं, आप इससे कनेक्टेड सारी के सारी वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।